हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने इंटीजर्स का जो साइन कन्वर्सन है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंटीजर्स का जो पहले वाला सारे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में जब हम लोग ध्यान देते हैं तो वहां पे भी हमको साइन कन्वर्सन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये साइन कन्वर्सन किस तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम। ओके, साइन कन्वर्सन क्या होता है? देखो, हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो वही हम देखेंगे कि किस तरह से वो चेंजेस आते हैं। तो दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग चलो डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। दूसरे केस में अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसको मैं एक नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तीसरा केस, अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं और उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं या दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अभी ये तीनों केसेस को डिस्कस करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास कुछ सेट्स ऑफ इंटीजर हैं। सपोज पहला वाला सेट जो है 5 और 3 है, दूसरे सेट में -5 और 3 है, तीसरे सेट में -3 और 5 है और चौथे सेट में -3 और -5 है। 4 सेट्स ऑफ इंटीजर। तो हम देखते हैं, हम लोग ईच सेट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे और प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा हमारा जो साइन कन्वर्सन के हिसाब से देखेंगे। तो पहला सेट में अगर देखूं मैं 5 × 3 करूं तो हो जाएगा 15, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वैल्यू भी 15 होगा। दूसरा केस, -5 × 3, यहां पे ये क्या हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखो, कभी भी हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं हमको क्या करना है? पहले तो उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो हमने साइन कन्वर्सन के बारे में डिस्कस किया उसके हिसाब से प्रोडक्ट का साइन होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5, 3 का 3, 5 × 3 15, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तीसरा केस, -3 × 5, देखो यहां पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 और 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। प्रोडक्ट तो 15 होगा, लेकिन फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अरे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी -15 ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे -3 × -5, यहां पे भी वही केस है। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 3, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, प्रोडक्ट हो गया 15 और साइन क्या होगा? तुम बोलोगे सर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। नहीं, क्योंकि यहां पे दोनों नेगेटिव हैं और हमने अभी डिस्कस किया जब हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे उनका जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे -3 × -5 15 ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट के लिए जाते हैं और हमारे पास अगर दो इंटीजर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा उनका साइन इस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, अगर हमारे पास दो इंटीजर रहेंगे, दो मतलब इवन नंबर, तो प्रोडक्ट के टाइम एक चीज को ध्यान देना है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं। नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो साइन कन्वर्सन अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो कब लागू होगा? जब जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए वो
इवन नंबर हो। इसका मतलब या तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स 2 हैं, या फिर 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं तो ये साइन कन्वर्सन लागू होगा। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर ऑड नंबर है तो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड नंबर में है तो क्या होगा? चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट के लिए 2 ही इंटीजर आएंगे, तो उससे ज्यादा हैं तो क्या है। मैं बहुत ही आसान तरीके से ये चीज तुमको अभी बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, सुनो, समझने की कोशिश करो। तुमको कभी भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कितने भी इंटीजर्स तुम्हें मिल जाए। ओके देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो हमें प्रोडक्ट वैल्यू पॉजिटिव देता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। तो एक चीज ये हम अगर ध्यान दें, जब भी हमारे पास अ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर आएगा तो वो हमें एक प्रोडक्ट वैल्यू 5, तो वो हमें, इसका मतलब ये हुआ चाहे जितने भी इंटीजर्स प्रोडक्ट के लिए आए उनमें से जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मैं बार बार नेगेटिव इंटीजर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलता है प्रोडक्ट के लिए तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। जब चेंजेस होते हैं तब वो नेगेटिव वैल्यू देता है, या फिर वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर जब होगा तब पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, प्रोडक्ट के टाइम हमको नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर ध्यान देना है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं है। हमको किसके ऊपर ध्यान देना है? पहले नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन हो, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स is even, I repeat even, that means that number should be divisible by 2, then प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को तुम्हें ध्यान देना है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज तुम अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, देखो अगर मुझे प्रोडक्ट करना है -2 × 3 × 4, तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू में मल्टीप्लाई करूं 4 × 3 12 × 2 24, लेकिन क्या ये पॉजिटिव रहेगा? नहीं, क्योंकि ये जब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मुझे देगा पॉजिटिव वैल्यू, 4 3 जा 12। लेकिन यहां पे देखो अगेन मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो हमने देखा है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। सेकेंड केस, अगर यही 3 इंटीजर्स का मैं साइन अलग करके देखूं, सपोज 2 × -3 × -4, तो यहां पे अभी क्या होगा? देखो -3 × -4, ये सेट को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 × -4 क्या हो जाएगा? +12, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 24। अभी देखो मैं तीनों का साइन सेम रखता हूं, सपोज 2 × 3 × 4। यहां पे क्या तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी इसीलिए मैंने बोला जब नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे तब तुम्हें ध्यान देना है। चलो अभी तीनों का साइन अल्टर कर देते हैं, -2 × -3 × -4। एब्सोल्यूट वैल्यूज का प्रोडक्ट तो 24 ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा? अभी देखो ये ग्रुप है -2 × -3, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा क्या है? प्लस, और ये है -4, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 इज एन ऑड नंबर। तो जब भी हमारे पास
ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी हम कुछ 8 to 10 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे हम साइन कन्वर्सन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है -2, 3, -4, -7, 5 और -6। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 इंटू 3 इंटू -4 इंटू -7 इंटू 5 इंटू -6, देखो एक चीज है कि ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6, तो इनका इस वैल्यू हो जाएगा 5040। तो अभी हमको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। तो कौन कौन से हैं? -2, -4, -7 और -6। 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 4 इज एन इवन नंबर। ये क्या है? इवन। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो 5040 ही रहेगा, उसमें हम लोग को नेगेटिव साइन नहीं देना है। ठीक है, ये जो मैंने करके दिखा तुमको इस तरह से, ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करोगे तुम इनको इस तरह से शो नहीं करोगे। ठीक है, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर भी आने दो, कुछ भी बड़ा इंटीजर कुछ भी जिसका कि एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत बड़ा हो, 4 डिजिट 5 डिजिट, तब भी तुमको यही तकनीक यूज करना है। लेकिन इसको तो हम लोग रफ में करेंगे, है ना, इसको हम इस तरह से जब सॉल्यूशन में दिखाएंगे नहीं। ये मैं तुमको समझाने के लिए बोला कि ये सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, हम लोग को जब करना होगा, हम लोग जब कोई भी सॉल्यूशन करेंगे इसी तरह से जो भी इंटीजर दिया हुआ है उनको ही हम लिखेंगे। लेकिन करना क्या है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। साइन कन्वर्सन के लिए क्या ध्यान देना होगा? नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर में है तो प्रोडक्ट वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सपोज मेरे पास है -10, -3, 5, -4 और 6। तो यहां पे देखो, जब मैं प्रोडक्ट करूंगा -10 इंटू -3 इंटू 5 इंटू -4 इंटू 6, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600। लेकिन साइन क्या होगा? अगेन हमको क्या ध्यान देना है? नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 1, 2, 3। 3 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि है ऑड। तो हमने क्या डिस्कशन किया? जब भी नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड होगा तो प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा? -3600। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी चलो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? A इंटू बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर A एक इंटीजर है और B एक इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट जो C होगा वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, अभी हम लोग ने जितना भी एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का डिस्कस किया वहां पे हम लोग ने यही देखा कि जब भी हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक इंटीजर ही मिलता है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो सपोज -2 इंटू 3 है, ये क्या हो जाएगा? -6। तो देखो -2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और -6 भी एक इंटीजर है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए।
इसका मतलब अगर a और b दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ अगर a और b दो इंटीजर हैं तो जब भी हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे, सीक्वेंस कुछ भी हो, हमको रिजल्ट सेम मिलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं, यही दो इंटीजर में लेता हूं, सपोज -2 इंटू 3, ये क्या हो गया -6, 3 इंटू -2 करूंगा वो भी मिलेगा -6। तो दोनों केसेस में हमको प्रोडक्ट वैल्यू जो सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो ये है तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब हमारे पास मल्टीपल इंटीजर्स जब होंगे और हम उनको अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, हम कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट वैल्यू हमेशा सेम आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 इंटीजर हैं, क्या, -2, 3 और -5। a इंटू बी इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 इंटू -5। तो ये अभी क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 इंटू -5 कितना होता है, -15। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +15 इंटू 30। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी कितना निकला, 30। अभी a इंटू बी इंटू सी करके देखते हैं, है ना। a इंटू बी इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 इंटू -5। तो ये -2 इंटू 3 हो गया -6 इंटू -5। अगेन माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 इंटू 5 30। देखो दोनों केसेस में हमको प्रोडक्ट वैल्यू सेम आया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चलती है, जब हम लोग इंटीजर्स का एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पे जो 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों वो अप्लाई हम कर सकते हैं, जो कि हम सब्ट्रैक्शन में नहीं कर पाए, है ना। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही एप्लीकेबल है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये तीनों प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखना, समझना और उसको हमेशा प्रैक्टिस में भी लाना, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए बोलते हैं ना एक महामंत्र है। अगर इस प्रॉपर्टी को तुमने अच्छे से समझ लिया तो कई जगहों में तुम इसको यूज कर सकते हो और अपना जो कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। चलो हम डिस्कस करते हैं। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, ये कहता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है अभी तुमको समझ में तब आएगा जब हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास कुछ भी प्रोडक्ट के लिए है 37 इंटू -5 प्लस 37 इंटू 15। तो यहां पे अगर हम जनरल मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर में जाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी प्रोडक्ट वैल्यू आएगा उसको हम ऐड करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, आरएचएस में क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ a रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहां पे भी देखो 37 और 37, ये -5 और 15, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो 37 इंटू -5 प्लस 37 इंटू 15 कैन बी रिटन एज 37 इंटू -5 प्लस 15। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, a इंटू बी प्लस सी, 37 इंटू -5 प्लस 15। लो, ये क्या हो रहा है, -5 प्लस 15, वाओ इट्स 10। तो ये तो सिंपल हो गया, 37 इंटू 10, तो ये 3
70। एक चीज ध्यान दो, क्या इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट है 15 माइनस 5 करना, या फिर तुम बोलो -5 + 15 करना? नहीं ना, ये तो ओरली भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये विद इन सेकेंड तुम करके दिखा सकते हो। अगर तुम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझ लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए, अरे यार ये तो -5 + 15 कर देंगे तो ये 10 है, 37 × 10 करेंगे तो 370 आंसर हो जाएगा। कुछ सेकंड्स, 3 to 4 सेकंड्स में तुम्हारा जो आंसर है तुम्हारे पास रहेगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 395 × 57 प्लस 395 × -27। तो यहां पे भी देखो a × b प्लस a × c फॉर्मेट में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, a × b प्लस c, तो ये हो जाएगा 395 × 57 - 27, 57 - 27, तो 395 × 30। तो अगेन हमको मिल गया क्या, 0। तो हमको बस क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 5 = 15, 5 कैरी 1, 9 × 3 = 27 + 1 28, 8 कैरी 2, 3 × 3 = 9 + 2 11 और लगा लो 0। तो देखो कितनी आसानी से हमारा प्रोडक्ट वैल्यू निकल गया। नहीं तो क्या करना पड़ता, ये एक बड़ा सा प्रोडक्ट करो, फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट करो, फिर उनको ऐड करो, समय बहुत ही लगता है। और मैंने हमेशा ये कहा है, टाइम हैज गॉट वैल्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन ये कहता है a × b - c = a × b - a × c। जैसा कि हमारा एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, बस यहां पे क्या हमारा सब्ट्रैक्शन साइन है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, 527 × -97 - 527 × -87, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये 527 मतलब क्या हो गया, इन दिस केस a, b का वैल्यू कितना हो गया -97, c का वैल्यू हो गया -87। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a × b - c। देखो यहां पे जरूरी है ये ध्यान देना, ये नेगेटिव साइन इसके लिए है ना कि इसका, तो ये -87 होगा। इसको कभी कभी हम माइनस साइन लिखना भूल जाते हैं और ये सिर्फ -87 लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 527 × -97 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन के टाइम क्या हो जाएगा, +87। तो ये कितना हो जाएगा, 527 - 97 + 87, तो ये हो जाएगा × -10। लो मिल गया 0, 5270। लेकिन साइन क्या होगा, साइन हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आंसर हो जाएगा -5270। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन के कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी मतलब क्या है, पहचान। तो यहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जिसको अगर मैं एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूं, उस इंटीजर का वैल्यू चेंज ना हो, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो गिवन इंटीजर का आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि देखो 1 को मैं किसी भी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, उस इंटीजर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। -3 × 1 = -3, 3 × 1 = 3। देखो जो इंटीजर्स का वैल्यू वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर एक इंटीजर है उसके साथ ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रोडक्ट वैल्यू 1 मिलेगा, वो हमें ध्यान देना है। तो सपोज मेरे पास एक इंटीजर है a, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो वो वैल्यू हमको 1 देगा, जस्ट इसका इनवर्स मतलब
1/a। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a इंटू 1a डिवाइडेड बाय a, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां पे 1/a इज द इनवर्स ऑफ a, इसलिए इसको बुलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि a को जब 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको 1 देगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3, -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/7। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जो जो डिस्कशन किया तुमको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा प्ले करो और ध्यान से देखो, तुमको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे मेल करो, मैं तुम्हारा डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट जब समझ जाते हो अपने बुक्स निकालो, एक्सरसाइज निकालो, मल्टीप्लिकेशन पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करो। तुम जितना करोगे उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा, उतना ही वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते टाइम जो जो मैंने स्टेप्स बताया उसको ध्यान में रखना, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स में ध्यान देना और अच्छे से स्टेटमेंट लिख के उसको करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में हो या कैलकुलेशन पार्ट में हो कुछ भी, तो मुझे मेल करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग।